कोई राज्य जो है केवल इंडस्ट्री लगाने से और सरकारी नौकरी देने से आगे नहीं बनता है। उसके लिए आपको फाउंडेशन तैयार करना होता है। फाउंडेशन में होता है स्कूल होता है, कॉलेज होता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। आप भले ही इसे कर ले, इसे आप ये आईसीयू में जो थेरेपी कहा जाता है वही के पाठक कर रहे हैं, उसको पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो तो कॉलेज लाइफ जानते ही नहीं है क्या होता है, यूनिवर्सिटी कल्चर देखे ही नहीं वो क्या होता है। बिहार के विश्वविद्यालय में हमेशा से कहता हूं कि ये बस सर्टिफिकेट वितरण केंद्र है, जहां पर छात्र जो हैं वो अपने टीचर को नहीं पहचानते हैं, अपने किरानी को पहचानते हैं। अगर आप चले जाए जेपी यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर, वीर कुंवर सिंह या जो भी अन्य है, बीएन मंडल है, ये सब जो हैं, वहां आप चले जाए, वहां के मैं दावे के साथ कहता हूं वहां के आधे से अधिक ऐसे कॉलेज है जहां पर पिछले 15 सालों से क्लास नहीं चला। अगर हम नीतीश कुमार के शासनकाल को देखें तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान दिया गया है। स्कूल के भवन बनाए गए हैं, स्कूल खोले गए हैं, साइकिल दिया गया है, पोशाक दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो शिक्षा को लेकर कोई भी बातें नहीं की गई। आप देखिए तो स्कूल में छात्र क्यों जाते हैं? साइकिल के लिए, पोशाक राशि के लिए। जो बहुत गरीब है वो मिड डे मील के खाना खाने के लिए। पढ़ाई तो कहा जाए तो वैसे स्तर का नहीं है, क्योंकि कैसे पढ़ाई होगा? शिक्षक असंतुष्ट हैं बहुत ज्यादा, तो सारे तो रास्ते बंद किए जा रहे हैं। बस सरकारी नौकरी, वही 4-5 विभाग है जिसमें नौकरी के लिए। कैसे आप इतने लाख युवाओं को आप एडजस्ट कर पाएंगे सरकारी नौकरी में? बिहार में उस चीज पर कोई ध्यान नहीं है। बस यहाँ पर है कि कानून बना दीजिए, जांच कीजिए, वेतन काट लीजिए, यही सब को माना जाता है कि पटरी पर आ गया। लेकिन आप आउटपुट क्या दे रहे हैं? बिहार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में जब से के पाठक ने जिम्मा संभाला है, तब से सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है वह सुधर गई है। शिक्षक अब समय पर आने लगे हैं, साथ ही साथ तमाम तरह की चीजें जो हैं वह सरकारी विद्यालयों में सुधर सी गई हैं। आपको बता दें कि के पाठक जो है नए फरमान जारी कर रहे हैं। शिक्षकों में तहलका मचा हुआ है, शिक्षक जो है डरे सहमे हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदेश पुरी जी मौजूद है। के पाठक ने जब से जिम्मा संभाला, सरकारी विद्यालयों में कहीं ना कहीं क्रांति सी आ गई है। शिक्षक समय पर पहुंच रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि प्रधानाचार्य भी सरकारी विद्यालयों के साफ सफाई में लगे हुए हैं। तो ऐसी क्रांति अचानक से कैसे आ गई? बदलाव ऐसे अचानक से कैसे आ गया? के पाठक में क्या ऐसी चीज है जो दूसरे अधिकारियों से उनको अलग करता है? देखिए, के पाठक जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो उन्हें स्पेशल टास्क दिया गया है या फिर सरकार के द्वारा कहा गया। उनका कार्य करने का प्रणाली ही ऐसा है। वो जिस विभाग में रहे, जब से वो नौकरी में आए, वो काफ़ी कड़ाई से नियम कानून का पालन करवाते हैं और इसके लिए वो विख्यात रहे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकाएक से आ गया। उनका नेचर ही रहा है कि वो बड़ी कड़ाई से करवाते हैं, एक एक चीज़ का मॉनिटरिंग करते हैं और रियायत नहीं देते हैं। करना है तो करना है। लेकिन जो जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, इसे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मान रहा हूँ। उपस्थिति होना चाहिए, रंग रोपण होना चाहिए, सभी व्यवस्थाएं सुचारू चलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत जरूरी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ही बात हो। और वो जो है अपर मुख्य सचिव के क्षेत्र से बाहर का चीज है। वो उसके लिए सरकार को जो है क्वालिटी एजुकेशन कि छात्रों को, अब देखिए भारत सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति लाई। बिहार में अभी तक नहीं आया हुआ है। एक बिहार सरकार का होता है ना नई शिक्षा नीति, वो अभी तक नहीं आया हुआ है। वो लाना जरूरी है। अभी तक हम देखते हैं कि शिक्षक बहाली, स्थानांतरण, फिर से जो अभी के पाठक जी आए हुए हैं तो टाइम से पहुंचना, निरीक्षण करना, ये सब कुछ ठीक है, ये तो आवश्यक पहलू है। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षकों की मांग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए शिक्षक जो है, बिना शिक्षक के बिना आप विद्यालयों की स्थिति दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों को संतुष्ट करने के लिए जो उनका मांग है उस पर भी सरकार को काफ़ी ध्यान जो है रखना चाहिए। जैसे उनका सैलरी का जो मांग है, जो वेतन का मांग है, उस पर ध्यान देना चाहिए। उनका स्थानांतरण को लेकर उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर दूर जाके पढ़ाते हैं वो, और उसका असर जो है पठन पाठन पर जरूर पड़ता है। तो ये जो सारे कार्य हो रहे हैं, इससे भले ही आप स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति बरकरार रखें, छात्रों को आप स्कूल पहुंचाएं, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन में जो नवीन प्रयोग हैं
उसे भी अब लाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी तो है कि चलिए स्कूलों को सुचारू रूप से चलाएं, लेकिन मेरा सरकार से मांग है और मैं आशा भी करता हूं कि आगे जो है वो विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन और जो बालक जो छात्र जो पढ़ने आते हैं उनको नवीन जो शोध हुए हैं, पढ़ाने का तरीका जो है, ज्ञानवर्धन जो है और उस टाइप का सिलेबस जो है, इसको सरकार रखने पर जरूर ध्यान दे। क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार के शासनकाल को देखें तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान दिया गया है। स्कूल के भवन बनाए गए हैं, स्कूल खोले गए हैं, साइकिल दिया गया है, पोशाक दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो शिक्षा को लेकर कोई भी बातें नहीं की गई हैं कि क्या शिक्षा होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसे उन्हें आज इतने कंपटीशन के माहौल में जो बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं, उसको जो उनका फाउंडेशन जो तैयार करना है उसके लिए क्या होना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। आज भी बिहार के शिक्षक काफी असंतुष्ट है, काफी नाराज हैं। देख रहे हैं ना, धरना प्रदर्शन सब कुछ चल रहा है। तो इन सब चीजों पर अब ध्यान देने का समय है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना लिया, आपने पैसे बहुत दे दिए, लेकिन अब उसका सदुपयोग करने का जरूरत है ताकि बिहार का जो नया पीढ़ी जो तैयार होगा वो सब तरह से मजबूत हो, सक्षम हो। चलिए, तो एक और प्रश्न होगा कि जिस तरह से शिक्षकों की शिकायत आती है, कुछ शिक्षकों की शिकायत आती है कि पाठक तो नए नए फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यालयों में जो है कक्षाएं जो हैं वह नहीं है, कम कक्षा, क्लासरूम कम है, तो बच्चों को शिक्षक कैसे पढ़ा पाएंगे। साथ ही साथ तमाम तरह की बातें आती हैं कि अभी जो है बिल्डिंग जो है चू रहा है या फिर पैसा जो है वहां से निर्गत नहीं हो पाता है, तो तमाम तरह की शिकायत भी आ रही है। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, इसके लिए आपको बता दें कि कुछ दिन आया था पहले खबर की जो बिहार के विद्यालय हैं उनके खातों में 1400 करोड़ रुपए हैं और प्रिंसिपल जो है वो खर्च करना नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं कि इंक्वायरी हो जाए, कुछ ये हो जाए। तो उसका बहुत सारा कारण रहता है कि उसमें जो है घपलाबाजी भी चलता है, जिसके कारण उन्हें डर रहता है कि हम देंगे, घपलाबाजी हो जाएगा, जांच हो जाएगा या कोई आरोप लगा देगा, इसके चलते। लेकिन के पाठक जी ने ये कहा कि 5 लाख तक जो है वो प्रधानाध्यापक जो हैं अपने विवेक के अनुसार, जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। इससे अधिक का जरूरत हो तो जो प्रबंध समिति होता है उससे परमिशन ले। अगर वो परमिशन नहीं देता है 1 महीने के अंदर में तो फिर डीईओ से परमिशन लेके आप काम कराएं। तो अब ये तो देखिए, पैसा भी है और अधिकार भी दिए गए हैं, तो ये अब प्रिंसिपल और जो भी विद्यालय हैं वहाँ के प्राध्यापक जो है इस दिशा में कदम उठाएं। और जो आप बात कर रहे हैं कि बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, तो पैसा दिया गया है, उससे खरीदें आप। जो टेम्पोररी जो उसमें गड़बड़ी है, जैसे रूम चू रहा है, तो ये सब तो है 5 लाख रुपए में कराया जा सकता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर करना चाहिए। और देखिए, के पाठक जो हैं वो बिहार के स्कूलों को पटरी पर लाने के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि अगर शिक्षकों के द्वारा ऐसा बात कहा जाएगा, रखा जाएगा मांग कि नहीं फंड से ज़्यादा है, भवन नहीं है, तो इस पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी और ये होगा भी। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है कि के पाठक जब से बने हैं तब से तमाम तरह की चीजों को देखा जा रहा है। इससे पहले बिहार सरकार क्या कर रही थी? क्या शिक्षा विभाग के संज्ञान में सब चीज नहीं था, तमाम तरह की चीजें? देखिए, पहले तो शिक्षा विभाग का बस यही ध्यान रहता था कि बिल्डिंग बनाने पर बिल्डिंग बनता था, उसके अलावा जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। आप भले ही इसे कर ले, इससे आप ये आईसीयू में जो थेरेपी कहा जाता है वही के पाठक कर रहे हैं, उसको पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था तो सच में चौपट है। आप देखिए, तो स्कूल में छात्र क्यों जाते हैं? साइकिल के लिए, पोशाक राशि के लिए। जो बहुत गरीब है वो मिड डे मील के खाना खाने के लिए। पढ़ाई तो कहा जाए तो वैसे स्तर का नहीं है, क्योंकि कैसे पढ़ाई होगा? आप शिक्षक असंतुष्ट हैं बहुत ज़्यादा। शिक्षक जो हैं उनको सैलरी कम मिलता है, उनका ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम है। अब मैं कितने शिक्षकों को जानता हूं जिन्हें रोज 60 किलोमीटर जाना और 60 किलोमीटर आना, वहां रह भी नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे गांवों में उनका पोस्टिंग किया गया है जहां पर रहने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है कि वो वहां पर रह के वो पठन पाठन का कार्य करा सके। तो जब शिक्षक असंतुष्ट रहेंगे तो फिर कैसे ये सब सही चल सकता है? और आपको याद होगा कि पहले तो वेतनमान के लिए और क्या क्या चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा चलते रहता था सरकार से। तो जब तक वो चीज़ सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, देखिए अभी के पाठक जी आए हैं, कड़ाई किए हैं, शिक्षक रहेंगे
लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि उनका जो मांग है, जो सुविधा है, वो नहीं दिया जाएगा तो विरोध फिर निकलेगा। वो भले अभी कड़ाई के चलते ये हो जाएगा, लेकिन जब वो अभ्यस्त हो जाएंगे, जब वो अपने तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे, तो वो तो सरकार से अपना जो अधिकार है, हक है, वो तो मांगेंगे, मांग रहे हैं, फिर उठेगा वो बात, ये दबा नहीं है, फिर उठेगा ये। तो ये सब चीज जब तक आप नहीं करेंगे, और इस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया, के पाठक जी आए तो कम से कम ये सब काम कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग और शिक्षक का जो कार्य है वो सब अभी समाचार में सुर्खी बना हुआ है। तो हमको लगता है कि सरकार जो है शिक्षकों को लेकर भी कुछ ना कुछ कदम उठाएगी, और उनको भी संतुष्ट करके, उनको इतना वो संतोष उनको होगा कि वो खुशी खुशी शिक्षण कार्य में लगे रहेंगे, उनमें कोई अफसोस नहीं। आज भी पढ़ाते हैं शिक्षक, लेकिन तब जो होगा वो ज़्यादा खुशी से पढ़ाएंगे। तो एक चीज़ देखने वाली है कि प्राथमिक माध्यमिक उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए के पाठक आ गए हैं, तो अब हो सकता है शिक्षा विभाग कहीं सुधरे और पटरी पर आ जाए। पर अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है, बिहार में विश्वविद्यालयों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं एक आध यूनिवर्सिटी को छोड़कर, जैसे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र को छोड़कर सारे यूनिवर्सिटीज़ का हाल जो है बहुत ही खराब है। परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं, लंबित हैं, छात्र परेशान हैं, और सेशन जो है कहीं ना कहीं 4 से 5 साल चला जाता है। इस चीज़ को पटरी पर लाने के लिए क्या कुछ योजना बनानी चाहिए सरकार को? देखिए, विश्वविद्यालय सुधारने के लिए तो मुझे कोई लगता ही नहीं कोई योजना भी है। आखिर बिहार के विश्वविद्यालय खंडहर बनते जा रहे हैं। बिहार में आज किसी विश्वविद्यालय में चल जाइए, लगभग 70% शिक्षकों का सीट खाली है, गेस्ट फैकल्टी से काम चलाया जा रहा है। क्या वो भी कौन? पटना यूनिवर्सिटी और जो नए नए विश्वविद्यालय बने हैं वहीं पर। अगर आप चले जाए जेपी यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर, वीर कुंवर सिंह, या जो भी अन्य है, बीएन मंडल है, ये सब जो हैं, वहाँ आप चले जाए, वहाँ के मैं दावे के साथ कहता हूँ, वहाँ के आधे से अधिक ऐसे कॉलेज है जहाँ पर पिछले 15 सालों से क्लास नहीं चला है, एक भी क्लास नहीं चला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन विश्वविद्यालयों के 80% छात्र अपने क्लास टीचर को नहीं जानते होंगे जिस ऑनर से वो एडमिशन लिए होंगे। तो सबसे पहले तो आप शिक्षकों की भर्ती के लिए करते, पहले प्रोफेसर की भर्ती के लिए। अब देखिए आप कैसा है कि विश्वविद्यालय सेवा ये जो गठन किया गया, जो भर्ती के लिए 3 साल से उनका भर्ती प्रक्रिया चल रहा था, और कोर्ट में उसे कैंसिल किया गया क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में कुछ दोष था। तो बताइए कि कैसा जो विश्वविद्यालय भर्ती आयोग जो यहाँ बनाया गया है, उसका कार्य प्रणाली कैसा है कि 3 साल लगा देते हैं वो, और बहाली तक नहीं कर पाते हैं, और जो उनके द्वारा जो नियमावली बनाई जाती है उसमें ही गलती होता है, आरक्षण ये सब को लेकर। इसके चलते हाईकोर्ट जो है पूरा जो प्रक्रिया को रद्द करता है। तो जब तक आप शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे, आखिर विश्वविद्यालयों में छात्र जाएंगे किसके लिए? जब वहां पर शिक्षक ही नहीं रहेगा तो पढ़ने के लिए तो जाएंगे नहीं। बिहार के विश्वविद्यालय में हमेशा से कहता हूं कि ये बस सर्टिफिकेट वितरण केंद्र है, जहां पर छात्र जो हैं वो अपने टीचर को नहीं पहचानते हैं, अपने किरानी को पहचानते हैं, जिसके सामने वो एडमिशन फॉर्म भरते हैं, जिससे वो एडमिट कार्ड लेते हैं, जिससे वो मार्कशीट अपना लेते हैं। बस यहाँ के विश्वविद्यालयों का कार्य है परीक्षा लेना, डिग्री बांटना, और वो भी समय से नहीं हो पाता है। मगध विश्वविद्यालय का देख लीजिए, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी छोड़ दिया तो मैक्सिमम विश्वविद्यालयों में 4 साल, 5 साल, 6 साल में ग्रेजुएशन पूरा होता है। और सरकार के द्वारा बताइए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि बिहार को पिछले 33 सालों से जो चला रहे हैं, वो विश्वविद्यालय राजनीति के पश्चात ही आज सक्रिय राजनीति में आए हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री तक के पद प्राप्त किए हुए हैं, और उनके समय में ही बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो गई। अब देखिए, पटना विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, लेकिन आज जो है बिहार के छात्र इसमें एडमिशन कराना नहीं चाहते हैं। आखिर सोचिए कि विश्वविद्यालय किसके लिए होते हैं? विश्वविद्यालय मध्यम वर्ग के जो छात्र होते हैं, गरीब छात्र होते हैं, उनके लिए होते हैं, क्योंकि फी कम होता है उसमें। और बिहार के विश्वविद्यालयों ने एक समय में ऐसा कार्य किया है कि इनकी पहचान देश भर में होती थी। आज देख लीजिए, कुछ दिन पहले केंद्रीय शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा सूची जारी किया गया 100 विश्वविद्यालयों का, 100 कॉलेजों का, जिसमें बिहार का एक भी विश्वविद्यालय और कॉलेज नहीं था। एम्स और फिर से 1-2 और संस्था थी, जो कि एनआईटी, जो कि केंद्र की संस्था है। बिहार का ना एक कॉलेज है, ना एक विश्वविद्यालय है। मैं जानता था कि नहीं होगा। 200 में लिस्ट में, जो 200 लिस्ट है, उसमें भी बिहार का एक कॉलेज नहीं है और ना एक बिहार का विश्वविद्यालय है।
उधर तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया गया हायर एजुकेशन की तरफ। तो कैसे बिहार आगे बढ़ पाएगा, कैसे यहाँ के युवाओं का कल्याण हो पाएगा? स्कूली व्यवस्था ध्वस्त है, कॉलेज में है क्लास नहीं। यहाँ के बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो तो कॉलेज लाइफ जानते ही नहीं है क्या होता है, यूनिवर्सिटी कल्चर देखे ही नहीं वो क्या होता है। बस वो यही जानते हैं कि बस एडमिशन लेना है, एडमिट कार्ड, फॉर्म, एग्जाम, बस यही। क्लासरूम क्या होते हैं, लेक्चर क्या होते हैं, वहाँ पर प्रोफेसर, रीडर, ये लोग का क्लास जो होता है, ये सब चीज़ क्या होता है, ये सब चीज़ तो ये जाने नहीं बिहार के छात्र। और इसका सारा जो है, और यहाँ पर बिहार में क्या हो गया है कि बस पासपोर्ट पढ़ के लोग ग्रेजुएट होता है और गाइड रट के लोग नौकरी प्राप्त करता है। क्या करे छात्र भी, छात्रों के सामने समस्या है, करे तो क्या करे वो। तो इसीलिए है कि सबसे ज्यादा जो है मारामारी सरकारी नौकरी के लिए चलता है। अब आप विश्वविद्यालयों में रखेंगे तो विश्वविद्यालय में शोध करेंगे, वो पीएचडी लेंगे, तो उसके लिए उनके लिए पूरे देश भर का रास्ता खुलता है। अगर आप शोध करेंगे तो आप पूरे देश भर में आपके लिए रास्ता, दुनिया भर में खुलता है। पीएचडी करेंगे तो दुनिया भर के लिए खुलता है रास्ता आपके यहाँ। तो सारे तो रास्ते बंद किए जा रहे हैं। बस सरकारी नौकरी, वही 4-5 विभाग है जिसमें नौकरी के लिए। कैसे आप इतने लाख युवाओं को आप एडजस्ट कर पाएंगे सरकारी नौकरी में? आपके विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं, वो मेडिकल कॉलेज जो हैं, अच्छे से काम करेंगे तब ना यहाँ के छात्रों का डिमांड दूसरे जगह। आखिर आप ही सोचिए कि जो देश के अच्छे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के छात्र जो हैं वो डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्यों उनको बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ा बड़ा जो संस्थान होता है उनको अपनी तरफ लेता है? क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास वैसा काबिलियत है। लेकिन सारे लोग जानते हैं कि बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, बिहार के विश्वविद्यालयों का स्थिति चौपट है। तो काफी मुझे अफसोस होता है कि भाई बिहार के युवाओं का क्या होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और बिहार के ही युवा हैं कि कम से कम इतने जुझारू होते हैं कि वो इतने विपरीत कंडीशन में भी अपने आप को उस योग्य बना लेते हैं कि वो देश के अच्छे अच्छे कंपटीशन में, संस्थाओं में अपने निजी प्रयास के द्वारा जो है वो जगह, स्थान प्राप्त कर देते हैं। अगर आप सोचिए उन्हें बिहार में वैसा सुविधा दिया जाए तो बिहार कितना आगे होगा। अब देखिए, कोई राज्य जो है केवल इंडस्ट्री लगाने से और सरकारी नौकरी देने से आगे नहीं बनता है। उसके लिए आपको फाउंडेशन तैयार करना होता है। फाउंडेशन में होता है स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तब ना वहां से छात्र जो है निकल निकल के आपके विभिन्न सेक्टरों में जाएंगे और वहां पर उसको आगे बढ़ाएंगे। मानिए बिहार के विश्वविद्यालय अच्छे इंजीनियर पैदा करें, तब ना कोई यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगा कि हाँ हम इस जगह लगाते हैं तो वहां पर लोकल हमें इंजीनियर मिल जाएंगे, तो उस कंपनी का जो है वो जो कहते हैं व्यय जो है कम होगा। तो ये सारा चीज ये ध्यान रहे। तो बिहार में उस चीज पर कोई ध्यान नहीं है। बस यहाँ पर है कि कानून बना दीजिए, जांच कीजिए, वेतन काट लीजिए, यही सब को माना जाता है कि पटरी पर आ गया। लेकिन आप आउटपुट क्या दे रहे हैं, उस सब का निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है? कितने योग्य युवा आ रहे हैं आपके यहाँ, कितने पढ़े लिखे आ रहे हैं, कितना ज्ञान उनके पास है, कितना जो है उनमें इनोवेशन है। ये सब चीज जब तक नहीं होगा तब तक राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। और यही कारण है कि बिहार का जो प्रोग्रेस है वो ठप हो चुका है। बिहार जो है केवल बाहर के पैसों पर, क्योंकि हर एक घर से बाहर एक आदमी कमाने वाला है, उनके पैसों पर बिहार चल रहा है। नहीं तो बिहार में प्रोडक्शन आप देख लें, क्या है उत्पादकता बिहार की? न इंडस्ट्री है, कृषि भी चौपट हाल है, सेवा सेक्टर भी देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आईटी सेक्टर भी जीरो है यहाँ पर, टूरिज्म भी कहने के लिए, डाटा दिखाने के लिए किया जाता है। सब चीज तो चौपट है। तो फिर कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा? कैसे आप नौकरी दे सकते हैं? कैसे आप यहाँ के युवाओं का कल्याण कर सकते हैं? और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बस काम के नाम पर होता है कि कड़ाई कर दो, उससे नहीं होता है। आपको उसमें क्वालिटी जो है डेवलप करना पड़ेगा और सबका प्रतिफल आपको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, तभी ये विकास हो सकता है, तभी रियल मायने में बिहार जो है वो आगे बढ़ पाएगा। प्रयास है के पाठक जी का। अभी तो हम आशा करेंगे कि चलिए कम से कम उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से बिहार के स्कूलों को और शिक्षा विभाग को कम से कम पटरी पर लाएं। उसके बाद जो है पटरी पर आ जाएगा तो उसके सकारात्मक परिणाम तो जरूर आएंगे। तो हम आशा करते हैं कि कम से कम 17-18 साल बाद ही कम से कम नीतीश कुमार के द्वारा ये काम किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए, तो के पाठक के द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब
जो विश्वविद्यालयों का हाल है, जैसा कि हमारे सहयोगी जी ने कहा कि विश्वविद्यालयों का हाल जो है खास्ता है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय जो है डिग्री बांटने के जो है सेंटर जो बन चुके हैं, इन चीज़ों को हटाने की जरूरत है। बिहार के विश्वविद्यालयों के सत्र को नियमित करने की जरूरत है, प्रोफेसर्स को भरने की जरूरत है और साथ ही साथ तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप करने की जरूरत है। तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं, और साथ ही साथ के पाठक जो हैं जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहना बिहार टॉप। धन्यवाद।